आर्टेमिस 2 मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का दूसरा स्टेप है, जिसका मेन मकसद इंसानों को दोबारा मून के करीब ले जाना है, लेकिन इस बार एक प्रॉपर प्लानिंग और सेफ्टी अप्रोच के साथ। ये मिशन एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2026 में कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हो, जिसमें SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरायन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होंगे। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। रीड वाइजमैन कमांडर, जिन्हें ISS का एक्सपीरियंस है, विक्टर ग्लवर पायलट, जो मून मिशन पर जाने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट होंगे, क्रिस्टीना कॉक मिशन स्पेशलिस्ट, जो पहली वुमन होंगी जो मून ऑर्बिट तक जाएंगी, और जेरेमी हैंसन कनाडा, जो पहले नॉन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं इस किस्म के मिशन में। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ मून के गिर्द ऑर्बिट चक्कर लगाएंगे। नासा के मुताबिक ये एक टेस्ट मिशन है, जिसमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम्स जैसे लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन को डीप स्पेस में चेक किया जाएगा। ये बिल्कुल अपोलो 8 जैसा स्टेप है, जिसने भी पहले ऑर्बिट किया था और बाद में लैंडिंग हुई। नासा का प्लान है कि आर्टेमिस 3 में असल मून लैंडिंग की जाए, जिसमें स्पेसएक्स का स्टारशिप लैंडर इस्तेमाल होगा, और ये मिशन मुमकिन तौर पर 2027 या 2028 में होगा। अब सवाल यह है कि 50 साल से इंसान दोबारा मून पर क्यों नहीं गया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अपोलो मिशंस कोल्ड वॉर कंपटीशन का हिस्सा थे, जब USA और USSR एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। जब ये कंपटीशन खत्म हुआ तो उतने महंगे मिशंस की ज़रूरत कम हो गई। अपोलो प्रोग्राम की लागत आज के हिसाब से $150 बिलियन से भी ज़्यादा बनती है। इसके अलावा स्पेस एजेंसीज ने अपनी फोकस ISS, मार्स मिशंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर दी। एक और अहम वजह यह है कि आजकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो गए हैं, इसलिए मिशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वक्त लेने वाले हो गए। मून की अहमियत आज दोबारा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ हीलियम 3 नाम का एक नायाब उनसर पाया जाता है। ये ज़मीन पर बहुत कम है, लेकिन मून की मिट्टी में ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। हीलियम 3 फ्यूचर में न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो एक क्लीन और ताकतवर एनर्जी सोर्स बन सकता है। इसी वजह से USA, चाइना और इंडिया जैसे ममालिक मून मिशंस पर फोकस कर रहे हैं। मजमूई तौर पर आर्टेमिस 2 एक टेस्टिंग फेज है, जिसका मकसद जल्दी मून पर पहुंचना नहीं, बल्कि एक लंबे अरसे तक काम करने वाला सिस्टम तैयार करना है, ताकि फ्यूचर में मून पर मुस्तकिल मौजूदगी, रिसर्च स्टेशंस और वसाइल का इस्तेमाल मुमकिन हो सके।